प्रश्न 1। दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर: ज्ञान को उत्पन्न करने वाले प्रयत्न से संबद्ध स्वसंवेदन अर्थात आत्मविषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। धवला 6:32-33। दर्शन है वस्तु का सामान्य अवलोकन, वस्तु का सामान्य एहसास होना को दर्शन कहते हैं। ये दर्शन हमारे पकड़ से बाहर है। हम जो भी पकड़ते हैं वो ज्ञान को ही पकड़ते हैं। किसी भी वस्तु का सामान्य ज्ञान करते हैं वो अवग्रह से ही पकड़ में आता है। ये दर्शन अवग्रह से पहले होने वाली प्रक्रिया का नाम है और अवग्रह ज्ञान के दो भेद हैं। अवग्रह वस्तु का सामान्य अवलोकन है तथा इस सामान्य अवलोकन से पहले प्रतिभास मात्र वह दर्शन है। ज्ञान विशेष जानकारी होना वो ज्ञान है। दर्शन निर्विकल्प सत्ता का सामान्य प्रतिभास दर्शन है। उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्तभूत प्रयत्न विशिष्ट स्वसंवेदन को दर्शन माना है। धवला 3/457। प्रश्न 2। दर्शन मार्गणा किसे कहते हैं? उत्तर: चक्षु आदि दर्शनों में जीवों की खोज करना दर्शन मार्गणा है। चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मतिज्ञान होता है उससे पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है उसे दर्शन कहा जाएगा। प्रश्न 3। दर्शन मार्गणा कितने प्रकार की होती है? उत्तर: दर्शन मार्गणा 4 प्रकार की होती है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। प्रश्न 4। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर: चक्षु इंद्रिय द्वारा होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। धवला 1/381। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो पदार्थ का सामान्य अंश प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। धवला 1/384। अपने आवरण के क्षयोपशम से और चक्षु इंद्रिय के आलंबन से मूर्त द्रव्य को विकल्प रूप से जो सामान्यतः अवबोध करता है वो चक्षु दर्शन है। पंचास्तिकाय तत्वार्थ 42। प्रश्न 5। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर: चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रिय तथा मन के द्वारा होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। धवला 1/381। अपने आवरण अर्थात अचक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से और चक्षु दर्शन के बिना शेष इंद्रियों के आलंबन से मूर्त द्रव्यों को विकल रूप से जो सामान्यतः अवबोध करता है वो अचक्षु दर्शन है। पंचास्तिकाय तत्वार्थ 42। प्रश्न 6। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर: सर्व लघु परमाणु से आदि लेकर सर्व महान अंतिम स्कंध तक जितने मूर्त द्रव्य हैं उन्हें जो प्रत्यक्ष देखता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। धवला 1/384। अवधि दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से बिना किसी इंद्रिय के अवलंबन से मूर्त द्रव्य को विकल रूप से जो सामान्यतः अवबोधन करता है वो अवधि दर्शन है। पंचास्तिकाय तत्वार्थ 42। मने पर्ये ज्ञान के लिए दर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो तो सीधा इहां मतिज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए उसे दर्शन की जरूरत नहीं है। प्रश्न 7। केवल दर्शन किसे कहते हैं? उत्तर: जो लोकालोक को भी तिमिर रहित कर देता है वो उद्योत ही केवल दर्शन कहा जाता है। धवला 1/384। बहुत जाति के और बहुत प्रकार के सूर्य चंद्र आदि के उद्योत तो परिमित क्षेत्र में पाए जाते हैं, अर्थात वे थोड़े ही पदार्थों को आप परिमाण प्रकाशित करते हैं, किंतु जो केवल दर्शन है वो लोक और अलोक को भी प्रकाशित करता है। समस्त आवरण के अत्यंत क्षय से केवल आत्मा ही मूर्त द्रव्य को सकल रूप से जो सामान्यतः अवबोध जानन करता है वो स्वाभाविक केवल दर्शन है। पंचास्तिकाय तत्वार्थ 42। चक्षु दर्शन में 24 स्थान। 1. गति 4 में से 4 भेद, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। 2. इंद्रिय 5 में से 2 भेद, चतुर्थंद्रिय, पंचेंद्रिय। 3. काय 6 में से 1 भेद, त्रस्काय। 4. योग 15 में से 15 योग, सभी योग। 5. वेद 3 में से 3 वेद, तीनों वेद। 6. कषाय 25 में से 25 कषाय,
सभी 25 कषाय। 7 ज्ञान 8 में से 7 ज्ञान, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मन पर्य ज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। 8 संयम 7 में से 7 भेद, सभी सातों संयम। 9 दर्शन 4 में से 1 दर्शन, स्वकीय दर्शन, चक्षु दर्शन। 10 लेश्या 6 में से 6 लेश्या, सभी लेश्या। 11 भव्यत्व 2 में से 2 भेद, भव्यक्तव और अभव्यक्त्व। 12 सम्यक्त्व 6 में 6 भेद, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्न, उपशम, क्षायक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व। 13 संज्ञेय 2 में से 2 भेद, संज्ञेय, असंज्ञेय। 14 आहार 2 में से 2 भेद, आहारक, अनाहारक। 15 गुण स्थान 14 में 12 भेद, पहले से 12 वे गुण स्थान तक। 16 जीव समास 19 में से 3 भेद, चतुर्थेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय। 17 पर्याप्ति 6 में से 6 भेद, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन, पर्याप्ति। 18 प्राण 10 में से 10 प्राण, सभी 10 प्राण। 19 संज्ञा 4 में 4 भेद, चारों संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा। 20 उपयोग 12 में से 8 भेद, ज्ञानोपयोग के 7 तथा दर्शनापयोग के 1 भेद। 21 ध्यान 16 में से 14 भेद, आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4, धर्म ध्यान 4, शुक्ल ध्यान 2 भेद। 22 आश्रव 57 में से 57 भेद, मिथ्यात्व 5, अविरति के 12, कषाय के 25, योग के 15 आश्रव प्रत्यय। 23 जाति 84 लाख में से सभी 28 लाख जातियां, चतुर्थेंद्रिय और पंचेंद्रिय संबंधी। 24 कुल 199 लाख करोड़ से 117 लाख करोड़ कुल। प्रश्न 1 चक्षुदर्शनी जीवों के संयम मार्गणा में से किस संयम में सबसे ज्यादा योग होते हैं? उत्तर चक्षुदर्शनी जीवों के असंयम में सबसे ज्यादा योग होते हैं। इनके 13 योग होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के व 5 का योग, आहार कद्विक बिना। कम से कम 2 योग, चतुर्थेंद्रिय की ऐक्षा अनुभय वचन योग और औदारिक का योग। प्रश्न 2 क्या ऐसे कोई चक्षुदर्शनी जीव है जिनके प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय नहीं होता है? उत्तर हां, छठे गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान वाले चक्षुदर्शनी जीवों के प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय नहीं होता है। नोट 1 पहले गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक भी प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय नहीं है, लेकिन वहां अंडबंधी आदि कषाय के उदय की मुख्यता है, इसलिए यहां उनका ग्रहण नहीं किया है। 2 13वें 14वें गुण स्थान में भी प्रत्याख्यान आवरण कषाय का उदय नहीं है, लेकिन वहां चक्षुदर्शन नहीं पाया जाता है। प्रश्न 3 चक्षुदर्शनी असंयमी जीव के अधिक से अधिक कितने ज्ञान हो सकते हैं? उत्तर असंयमी जीव यानी गुण स्थान 1 से 4 तक चक्षुदर्शनी असंयमी जीवों के अधिक से अधिक 6 ज्ञान हो सकते हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। 3 मिश्र ज्ञान भी होते हैं। प्रश्न 4 चक्षुदर्शनी के किस संज्ञा में सबसे ज्यादा संयम होते हैं? उत्तर चक्षुदर्शनी के चारों संज्ञा हो सकती है। चक्षुदर्शनी के परिग्रह संज्ञा में सबसे ज्यादा 6 संयम होते हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय, संयमासंयम और असंयम ये 1 से 10 वे गुण स्थान अपेक्षा होती है। एक यथाख्यात संयम रह गया क्योंकि उसमें कोई संज्ञा नहीं होती। आहार संज्ञा में 5 संयम, गुण स्थान 1 से 6 गुण स्थान तक। भय संज्ञा में 5 संयम, गुण स्थान 1 से 8 गुण स्थान तक। मैथुन संज्ञा में 5 संयम, गुण स्थान 1 से 9 गुण स्थान तक। प्रश्न 5 क्या अपर्याप्तक अवस्था में भी चक्षुदर्शन होता है? उत्तर
ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि निर्वृत्य पर्याप्तक जीवों के चक्षुदर्शन होता है, लब्ध्य पर्याप्तक जीवों के नहीं। निर्वृत्य पर्याप्तक अवस्था में चक्षुदर्शन होने का कारण यह है कि उत्तर काल में अर्थात अपर्याप्त काल समाप्त होने के पश्चात निश्चय से चक्षुदर्शनोपयोग की समुत्पत्ति के अविनाभावी चक्षुदर्शन का क्षयोपशम देखा जाता है। चक्षुदर्शन अलग है, चक्षुदर्शनोपयोग अलग। चक्षुदर्शन गुण है, चक्षुदर्शनोपयोग पर्याय है। औदारिक मिश्र कायोग तथा कार्मण कायोग में मनः पर्यय अज्ञानोपयोग, विभंगावधि ज्ञानोपयोग और चक्षुदर्शनोपयोग इन तीन से रहित 9 उपयोग होते हैं। औदारिक मिश्र और कार्मण कायोग में मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग और केवल ज्ञानोपयोग भी है तथा कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग कुल 6 ज्ञानोपयोग। विग्रह गति में अचक्षुदर्शनोपयोग, अवधि दर्शनापयोग, केवल दर्शनापयोग ये भी होगा, यहां चक्षुदर्शनोपयोग नहीं हो रहा है। औदारिक मिश्र तथा कार्मण कायोग में 3 उपयोग नहीं होते। वैक्रिक मिश्र कायोग में देवनार की अयक्षा, केवल द्विक, मन पर्यय ज्ञानोपयोग, विभंगावधि ज्ञानोपयोग और चक्षुदर्शनोपयोग इन 5 को छोड़कर शेष 7 उपयोग होते हैं। आहारक मिश्र कायोग में केवल द्विक, केवल ज्ञान केवल दर्शन, मन पर्यय ज्ञानोपयोग और अज्ञानत्रिक इन 6 को छोड़कर शेष 6 उपयोग होते हैं। पसपरा 4:27-29। प्रश्न 6, क्या ऐसे कोई चक्षुदर्शनी जीव है जो सम्यक दृष्टि ही हो? उत्तर, हां, हो सकते हैं। चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान वाले चक्षुदर्शनी जीव सम्यक दृष्टि ही होते हैं। 13वें 14वें गुण स्थान वाले भी सम्यक दृष्टि ही होते हैं, लेकिन उनके चक्षुदर्शन नहीं होता है, इसलिए उनको यहां ग्रहण नहीं किया गया है। प्रश्न 7, चक्षुदर्शन वालों के कम से कम कितनी पर्याप्तियां होती हैं? उत्तर, चक्षुदर्शन वालों के कम से कम 5 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा पर्याप्ति। ये 5 पर्याप्तियां चतुरिंद्रिय तथा असैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के जानना चाहिए। प्रश्न 8, चक्षुदर्शनी भय कषाय वालों के कितनी संज्ञाएं होती हैं? उत्तर, चक्षुदर्शनी भय कषाय वाले जीवों के कम से कम 3 संज्ञाएं होती हैं। भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञा। ये 3 संज्ञाएं 7वें 8वें गुणस्थान की अपेक्षा होती है। इनके अधिक से अधिक 4 संज्ञाएं होती हैं। ये चतुरिंद्रिय से लेकर 6ठे गुण स्थानवर्ती जीवों के जानना चाहिए। प्रश्न 9, चक्षुदर्शनी सम्यक दृष्टि के आश्रव के कितने प्रत्यय होते हैं? उत्तर, अधिक से अधिक 57 प्रत्यय होते हैं। मिथ्यात्व 5, अविरति 12, कषाय 35 तथा योग 15। कम से कम मिथ्यात्व 0, अविरति 0, कषाय 0 तथा योग 9, कुल 9 प्रत्यय। 9 योग मन 4, वचन 4, औदारिक कायोग गुण स्थान 11 से 12 अपेक्षा। चक्षुदर्शन सम्यक दृष्टि के आश्रव प्रत्यय 4 गुण स्थान अपेक्षा 46 प्रत्यय। मिथ्यात्व 0, अविरति 12, कषाय 21, योग 13, आहार कद्विक बिना। 5 गुण स्थान अपेक्षा 37 प्रत्यय। मिथ्यात्व 0, अविरति 12, कषाय 16, योग 9, मन 4, वचन 4, औदारिक कायोग। 6 गुण स्थान अपेक्षा 24 प्रत्यय। मिथ्यात्व 0, अविरति 0, कषाय 13, योग 11, मन 4, वचन 4, आहार कद्विक और औदारिक कायोग। 7 गुण स्थान अपेक्षा 22 प्रत्यय। कषाय 13, योग 9, मन 4, वचन 4, औदारिक कायोग। 8 गुण स्थान अपेक्षा 22 प्रत्यय। कषाय 13, योग 9, मन 4, वचन 4, औदारिक कायोग। 9 गुण स्थान अपेक्षा 10 प्रत्यय। कषाय 1, बादर लोभ, योग 9, मन 4, वचन 4, औदारिक कायोग। 10 गुण स्थान अपेक्षा 10 प्रत्यय। कषाय 1, बादर लोभ, योग 9, मन 4, वचन 4, औदारिक कायोग। 11 गुण स्थान अपेक्षा 9 प्रत्यय। कषाय 0, योग 9, मन 4, वचन 4,
औदारिक का योग। 12 गुण स्थान अपेक्षा 9 प्रत्यय, कषाय 0, योग 9, मन 4, वचन 4, औदारिक का योग। 13 से 14 वे गुण स्थान में चक्षुदर्शन नहीं होता। चक्षुदर्शन 4 इंद्रिय जीव के आश्रव 42 प्रत्यय, मिथ्यात्व 5, अविरति 10, कर्ण और मन नहीं, कषाय 23, स्त्रीवेद और पुरुषवेद नहीं, योग 4, अनुभय वचन का योग, औदारिक अद्विक, कार्मण का योग। 24 ठाणा दर्शन मार्गणा चक्षुदर्शन में 24 स्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये वर्णन आर्यिका विज्ञानमती माताजी की 24 ठाणा से लिया है।